भारत ही कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? एक ही गल कि दुश्मन फलाते, वो नाम लो ना, दो नाम पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंचे। तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे। पाकिस्तान तुम्हारे नापाक ख्वाबों को कब्रिस्तान बना देगा। जिस रोज तुमने पाकिस्तान को चैलेंज किया वही दिन तुम्हारे ज़वाल चंद दिन पहले जो हुआ है, कभी इससे पहले हुआ था? यानी 54 साल होने को है, कभी आपके इलाके पर हमला हुआ? ऑपरेशन महादेव जारहियत, बर्बरियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। रोजाना चंद एक कश्मीरी शहीद होते हैं। करिश नहीं है, शायद हम अभी तक घबराए से घूम रहे हैं। किसी को ये लगता है कि भारत कश्मीर को हड़प जाने तक रुक जाएगा, नहीं, वो आगे बढ़कर आजाद कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक अज़म है जो अल्लाह पर ईमान, कौम की मोहब्बत और वतन की हिफाजत के जज्बे से लबरेज है। पाकिस्तान एक चिराग है उम्मीद का। दुश्मन जितनी भी साजिशें कर ले, जितने भी महाज खोल ले, पाकिस्तान ना झुकने वाला है ना बिखरने वाला है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना और इसी ईमान की ताकत से दुश्मन की हर चाल को खाक में मिलाता रहेगा। जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, के मासूम बच्चों के कातिल। पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल। पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो सिर्फ भारत को जवाब नहीं दिया गया बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान तो आवाज उठाता रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तजिया। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजी की अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया। उन्होंने टीवी के ऊपर इंटरव्यूज भी दिए और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा भी किया और फिर इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था और दूसरी बार भारत ने ऑपरेशन महादेव करके जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी है उनको भी ठोक के जहन्नुम भेज दिया। तो दोस्तों, ऑपरेशन महादेव अभी थमा नहीं है और इस ऑपरेशन महादेव का नाम सुनते ही फिजा अकबर खान थर थर कांप रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। हमारी जंग चल रही थी या कश्मीर के ऊपर जो हमारा दावा चल रहा था या जो हम कहा करते थे कि जी कश्मीर हमारी शहरग है और इस किस्म की बातें किया करते थे, वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। इसलिए कि कश्मीर की जो जंग थी वो भारत ऑलरेडी जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी कुव्वतें जो बज़ाहिर जुग्राफिया के एतबार से दूर मगर नजरियाती खबासत में एक दूसरे की जुड़वा बहने कहने, भारत और इसराइल का ये गठजोड़ सांप और बिच्छू। पाकिस्तान का परचम सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शहीदों के लहू से रंगी हुई वो निशानी है जो हर दुश्मन को बताती है कि हम जिंदा कौम हैं, पुरअज़्म कौम है। पाकिस्तान का हर फर्द जोहरी बम है तुम्हारे लिए। ये मुल्क ना मिटाया जा सका है और ना ही मिटाया जा सकेगा। भारत ने अग्रेसिवली ना सिर्फ हथियारों की शॉपिंग की है बल्कि इसके लिए उन्होंने अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। उसके साथ साथ नए और जदीद मिसाइल्स के तजुर्बात किए गए हैं जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। ये महज इस्लाही तफरीक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरी मुतासिब सोच भी है और जो मुस्लिम उम्मा को ताकतवर नहीं देख। बैनुल-अक़वामी बरादरी का फेलियर है, खासकर यूनाइटेड नेशंस का, जो हमारे हक खुद का जामिन है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने वो वादे, वो जो अग्रीमेंट्स थे उनको पामाल किया, उनकी पासदारी नहीं की। ये भी मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए क्वेश्चन मार्क है। जहाँ 1948 में
हिंदुस्तान ने तहरीरी तौर पे क़ज़िया कश्मीर की मतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो तहरीरी तौर पर कहता है कि सिक्योरिटी कौंसिल के तरीक़ाकार और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसकी मैं मुकम्मल तामील करूँगा। ये यकीन दहानी उसने कराई है तहरीरी तौर पे। मगर 5 अगस्त 2019 को जो एक सानिया हुआ वो किसी अलमिया से कम नहीं था। अक़वाम आलम के जो हुकूक जो कानून है अक़वाम मुत्तहिदा को उसको रोन दिया गया, उस वादे को उसकी खिलाफ वर्जी की गई और अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 91 है ये उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जहाँ वो करारदाद हिंदुस्तान को कतई इजाज़त नहीं देती है कि वो कोई भी गैर कानूनी इक़दाम करे। है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकोनॉमिकली और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्जी तकरीर फरमाई और वही घिसी पिटी बातें, कोई उसमें जिद्दत नहीं, कोई इनोवेशन नहीं और फिर वही डायलॉग की बातें करते रहते हैं सारा दिन। डायलॉग से क्या मिला है आपको? कोई बायलैटरल डायलॉग से भी तो कुछ मिला है आपको जम्मू और कश्मीर पे कि आप डायलॉग की बात ये कहते हैं कि आप हमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी दीजिए, ये भी जम्मू और कश्मीर रियासत। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी नक्सली पत्रकार फिजा अकबर खान ऑपरेशन महादेव का नाम सुन के डर डर कांप रही है और भारत को गीदड़ भपकिया देने का काम कर रही है। दोस्तों, ये फिजा वही है, ये बार बार मोदी को, हिंदुओं को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को हमेशा कोसती है और मतलब एक धर्म विशेष को ज्यादा सामने रखकर हिंदू धर्म को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती है और बार बार हमेशा आरएसएस, बीजेपी यही इसके मुंह में हमेशा रहता है। भारत को गालियां देके ही इसकी रोजी रोटी हमेशा चलती है। हमेशा भारत को गाली देके हिंदुत्व, मोदी आइडियोलॉजी, उसके बाद में आरएसएस, इन सबको गाली देना ही इसका काम बचा है। उससे ये अच्छा काम कर सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है भ्रष्टाचार, हिंदुओं पे जो अत्याचार चल रहे हैं, एट्रोसिटी चल रही है, हिंदुओं की बेटियों को उठा के पाकिस्तानी आतंकी उनसे इसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और इस तरीके की गंदी हरकत पाकिस्तान में धर्म के नाम पर चल रही है, इसके ऊपर कुछ बोलने के बजाय ये भारत के खिलाफ हमेशा बोलती है। दोस्तों, भारत में ये पाकिस्तानियों ने जो आतंकी भेजे थे, उन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों को मार डाल के सीधा मोदी को बताने की मतलब आह्वान किया था। तो दोस्तों, मोदी जी ने उसका बदला पूरी तरीके से ले लिया है।